आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप स्वस्थ रहें, ठीक ठाक रहें और पढ़ाई जिस लक्ष्य के लिए आप कर रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप पक्का इरादा और कठिन परिश्रम के साथ अपना अध्ययन करते रहें। हम लोग आज हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसके दूसरे क्लास में आज हम लोग हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ण और वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, यानी हम लोग सीख लिए थे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, जान चुके हैं। और अब आज की क्लास में हम लोग इसके आगे का भाग जानेंगे। अगर आगे का भाग क्या है तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे। पहले सरसरी निगाह से हल्का सा देख लें इनको कि वर्ण जो भी हिंदी भाषा में अक्षर प्रयोग होते हैं उन सभी अक्षर को वर्ण कहते हैं। और 52 वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में, और इन 52 वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में सजाया गया है जिसे वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को दो समूह में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ये वर्ण हो गए, ये स्वर हो गए, और दूसरा व्यंजन हो गया, ये व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आज हम लोग क्लास अध्ययन करेंगे, क्लास में स्वर के बारे में। तो चलिए हम लोग स्वर के बारे में जानकारी ले लें। स्वर यानी भावेल, ये भावेल है। भावेल में हम जानते हैं कि अ से अह तक आते हैं। तो भावेल कहते किसको हैं, यानी स्वर किसको कहते हैं, हिंदी भाषा में स्वर किसको कहते हैं? तो वह वर्ण जो उच्चारण के लिए स्वतंत्र हो और जिसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव न हो, उस वर्ण को स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जो स्वतंत्र हो और जिनकी सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता हो, यानी जिस वर्ण के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव न हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या वैसे वर्णों को स्वर वर्णों में रखा गया है। अब इसमें अ से अह तक आते हैं, और इन्हीं स्वर वर्ण का उपयोग यानी स्वर का उपयोग यानी भावेल का, हिंदी के भावेल का उपयोग जब हिंदी वर्णों को मिला करके शब्द का निर्माण होता है, उस समय इन स्वर वर्णों का मूल रूप नहीं लिखा जाता है। उसमें भी कुछ शर्तें हैं, वह हम आगे जानेंगे। तो मूल रूप नहीं लिखा जाता है, उनके संकेत का प्रयोग किया जाता है। तो स्वर वर्णों के इन संकेतों को, यानी स्वर वर्ण को जिन संकेत से दर्शाया जाता है, उस संकेत को मात्रा कहते हैं। उस संकेत को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और शब्दों में जब हम लिखते हैं तो उनमें अगर भावेल का उपयोग होता है तो उसकी जगह पर उसके संकेत का उपयोग किया जाता है, उसके मूल रूप का उपयोग नहीं होता है। अब हम लोग अभी स्वर के बारे में 3 बिंदुओं की जानकारी लेंगे। एक कि स्वर के हिंदी लैंग्वेज में क्या है स्वर, उसको इंग्लिश में
इंग्लिश में किस अल्फ़ाबेट से लिखते हैं और इसका सिंबल यानी वही संकेत क्या है। संकेत क्या है, ये 3 बातें जानेंगे। यानी स्वर का ही उपयोग संकेत के रूप में किया जाता है। ये बात जानना अति आवश्यक है और इस बात को आप अपने ध्यान में अटा करके रखें और उसको ध्यान में रखें। अब देखें हिंदी में अ है, ये अ को इंग्लिश में ए से लिखते हैं और इसका सिंबल नहीं होता है। इसका सिंबल क्यों नहीं होता है, हम जब व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं होता है। और ये आ हुआ, आ को सिंगल ए या डबल ए से लिखते हैं और इसका ये संकेत होता है। इसको हिंदी में वैसे आकार कहते हैं। और ये हर्ष ई हो गया, हर्ष ई को आई से लिखते हैं और इसका संकेत होता है कोई भी जो व्यंजन वर्ण होता है उसके बाईं ओर ये लिखा जाता है, ये इसके संकेत हैं। और ये भी कोई भी अक्षर है, ये अक्षर को हम डॉट ज़ीरो से आपको दर्शा दे रहे हैं। ये कोई भी जो अक्षर प्रयोग होते हैं उसके बाईं ओर इसका उपयोग होता है। और ये हो गया दीर्घ ई, ये दीर्घ ई को इंग्लिश में डबल ई से लिखते हैं और ये किसी भी अक्षर के दाहिनी ओर इसका प्रयोग होता है। किसी भी अक्षर के दाहिनी ओर इसका प्रयोग होता है, ये दीर्घ ई का। अब आगे हम लोग देखेंगे उसी तरह से ये हिंदी रूप, ये इंग्लिश में इसको किस से लिखते हैं, हिंदी वर्ण, और ये इंग्लिश में इसको किस अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। और इसका ये सिंबल हो गया, उसका संकेत क्या है। अब ये दीर्घ ई के बाद हर्ष उ को यू से लिखते हैं और ये कोई भी जो अक्षर होते हैं उसके नीचे ये लिखा जाता है, पूर्ण रूप से पूरा घुमा हुआ रहता है। ये दीर्घ उ हो गया, ये डबल ओ से लिखा जाता है, दीर्घ उ को डबल ओ से लिखते हैं। और ये कोई भी हिंदी अक्षर जो होते हैं उसके नीचे ये इस तरह से घुमा हुआ रहता है। उसके बाद री हो गया, री को इंग्लिश में आर आई से लिखते हैं। ये कोई भी अक्षर जो होगा उसके नीचे होता है, ये इसका चिन्ह हुआ, ये इसका सिंबल है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी लिखना है तो यही प के नीचे री लगेगा, ये थ हो गया था, ये वी हो गया, पृथ्वी हो गया। चलिए ये तो सिंबल हम लोगों को देखना है अभी। ए हो गया, ए को ई से लिखते हैं और ये कोई भी जो अक्षर होते हैं उसके ऊपर होता है, ये इसका चिन्ह है। उसके बाद ये आई हो गया, ये ए हुआ, इसको ई से लिखते हैं और इसका संकेत ये होता है, ये अक्षर के ऊपर रहता है। और ये आई हो गया, इसको ए आई से लिखते हैं और ये भी अक्षर के ऊपर होता है, इसका सिंबल ये है, ये भी अक्षर के ऊपर ही, ये भी अक्षर के ऊपर ही होता है। ये ए हुआ और ये आई हुआ, ये ए का संकेत है और ये आई का संकेत है। उसके बाद ये ओ हो गया, ओ को ओ से लिखते हैं और ये
ये संकेत है, ये अक्षर के दाहिनी ओर होता है, ये संकेत है ओ का। अब थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं आपको यहाँ पर। ये अब हुआ, इसको ए यू या ओ यू से लिखते हैं, और इसका ये संकेत है, सिंबल है, चिन्ह है, और ये भी अक्षर के दाहिनी ओर लिखा जाता है। उसके बाद ये अंग हो गया, ये ए एन या ए एम से लिखते हैं, और ये कोई भी जो अक्षर हिंदी के होते हैं उसके ऊपर ये अनुसार यही चिन्ह है उसका। और ये अ हो गया, ये अ हुआ, ये ए एच से इसको लिखते हैं, और ये कोई भी जो हिंदी अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उसके दाहिनी ओर लिखे जाते हैं। और हिंदी के जो अक्षर होते हैं उसी को वर्ण कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको फिर से आप देख लें कि स्वर के बारे में ये जानकारी रखना है कि स्वर के जो भी ये हिंदी वर्ण हैं स्वर में, इनको इंग्लिश में किन अल्फ़ाबेट से लिखते हैं और इनका संकेत क्या है, इन तीनों को ध्यान में रखना है कि किसका संकेत क्या है। ये सभी उसके संकेत होते हैं जो आपको जल्दी किताब में नहीं मिलेंगे। तो अब यहाँ पर से ये देख लें, ये अ है, इसको ए से लिखते हैं, इसका कोई सिंबल नहीं होता है। और ये आ है, इसको सिंगल ए या डबल ए से लिखते हैं, और इसका सिंबल है ये, जिसको ऐसे सामान्य रूप में आकार भी कहते हैं। यानी ये आ है, आ का संकेत है, ये सिंबल है यानी चिन्ह है। ये ह्रस्व ई हो गया, इसको इंग्लिश में आई से लिखते हैं, और ये चिन्ह है, इसका सिंबल है, ये अक्षर के बाईं ओर लिखा जाता है। ये दीर्घ ई है, ये डबल ई से लिखा जाता है इसको इंग्लिश में, और ये अक्षर के दाहिनी ओर लिखा जाता है। अक्षर के दाहिनी ओर ये इसका सिंबल है। उसके बाद ये ह्रस्व उ हो गया, ये इंग्लिश में यू से लिखा जाता है, और ये ह्रस्व उ का चिन्ह है। ये दीर्घ उ हो गया, ये डबल ओ से लिखा जाता है, ये दीर्घ ओ का सिंबल है, ये अक्षर के नीचे होता है। ये री है, ये आर आई से लिखा जाता है, ये भी अक्षर के नीचे होता है, ये इसका सिंबल है। ये ए है, ई से लिखा जाता है, ये अक्षर के ऊपर होता है, ये ए का सिंबल है। ये आई है, ये ए आई से लिखा जाता है, ये अक्षर के ऊपर होता है, ये आई का सिंबल है। ये ओ है, इसको ओ से लिखा जाता है, ये अक्षर के दाहिनी ओर लिखा जाता है, ये ओ का सिंबल है। ये औ है, ये ए यू या ओ यू से लिखते हैं इसको इंग्लिश में, और ये अक्षर के दाहिनी ओर ये दाहिने ओर लिखा जाता है, ये औ का संकेत है, सिंबल है। और ये अन है, इसको ए एन या ए एम से लिखते हैं, ये अक्षर के ऊपर ये इसका चिन्ह पड़ता है, अनुसार ये कहलाता है, ये बिंदु के रूप में। ये अ हुआ, अ विसर्ग, ये विसर्ग है, ये ए एच से लिखा जाता है, ये अक्षर के दाहिनी ओर लिखा होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि किस स्वर का सिंबल क्या है, जो सिंबल है उसी को मात्रा कहते हैं। यही मात्रा है हिंदी का। मात्रा में वॉवेल का ही वो रूप होता है, मतलब चिन्ह होता है। जिस वॉवेल के चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसी चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अब ये आप जान गए कि वॉवेल को, ये स्वर को जिस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है इसी चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अब यहाँ तक स्वर के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि स्वर को हिंदी में स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और इन स्वर को इंग्लिश में किससे लिखा जाता है, और इसके संकेत क्या हैं, क्या होते हैं।
ये आपको यानी सिंबल क्या होते हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अब इसके आगे अगले क्लास में व्यंजन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि व्यंजन का अध्ययन आप जब ठीक ठाक से कर लेंगे तो आप उसके बाद हिंदी को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो कहीं पर त्रुटि किसी प्रकार की नहीं होगी। और इसमें हिंदी से इंग्लिश सीखने में ही शर्त है कि अगर आप हिंदी के वर्णों की, वर्णमालाओं की यानी कि जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त किए हुए हैं और उनके उच्चारण के बारे में पूर्ण जानकारी है, तो आपको लिखने में कहीं कोई भी त्रुटि नहीं होगी। अब अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें।